नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के उद्योग के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई है 1965 में। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, यह आपका है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगला है आपका बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्यूमिनियम, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यह आपका है कोरबा जिला। कोरबा जिले के खास कोरबा में, कोरबा जिले के खास कोरबा में स्थित है बाल्को नगर। बाल्को नगर यहां स्थित है, बाल्को नगर। बाल्को नगर में स्थित है बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। बाल्को नगर कोरबा, बाल्को नगर कोरबा में स्थित है, बाल्को नगर कोरबा में स्थित है बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई है 1965 में। बाल्को की स्थापना हुई है 1965 में। ध्यान दीजिएगा, बाल्को की स्थापना हुई है 1965 में और बाल्को से एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रारंभ हुआ है 1972 से। बाल्को से एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रारंभ हुआ है 1972 से, लेकिन जब प्रारंभ में 1965 में इसकी स्थापना की गई थी तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी था, अर्थात पब्लिक सेक्टर का कंपनी था। लेकिन 2001 में बाल्को का विनिवेश अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया और इसी के साथ यह बन गई एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी, अर्थात वर्तमान में इसका 51% शेयर है स्टरलाइट या वेदांता कंपनी के पास, जिसके मालिक है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल ने 551 करोड़ में बाल्को का 51% शेयर को खरीदा। तो वर्तमान में यह एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह एक पब्लिक सेक्टर अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। बाल्को की स्थापना हुई है 1965 में, उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ है 1972 में। इसका विनिवेश अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है 2001 में। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है वर्ष 2001 में, अर्थात वर्तमान में यह एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, जिसके कारण वर्तमान में यह एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। लेकिन प्रारंभ में यह
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। चूंकि वर्ष 2001 में इसके 51% शेयर का विनिवेश किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, जिसे खरीदा है 551 करोड़ में अनिल अग्रवाल ने। अनिल अग्रवाल, वेदांता या स्टरलाइट ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल, समझिएगा। बाल्को कंपनी को बनाया गया है रूस तथा हंगरी के सहयोग से। इसे बनाया गया है रूस व हंगरी के सहयोग से बना है। रूस व हंगरी के सहयोग से बना है बाल्को। इसकी स्थापना हुई है 1965 में। इसकी स्थापना हुई है 1965 में। रूस व हंगरी के सहायता से बनाया गया है बाल्को को। बाल्को प्रति वर्ष भारत के कुल एल्यूमिनियम उत्पादन का 30% अकेले उत्पादित करता है। इसी कारण बाल्को भारत का सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली कंपनी के साथ साथ इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत वर्ष में प्रथम स्थान रखता है। ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता भारत का कुल एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता बाल्को का है 30%। अर्थात भारत में 100% एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है, जिसमें से अकेला 30% उत्पादन करता है बाल्को। इसी के साथ बाल्को भारत में सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली कंपनी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ भारत में सर्वाधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली कंपनी, भारत का कुल एल्यूमिनियम उत्पादन का 30% अकेला बाल्को करता है। अर्थात प्रथम नंबर में है, भारत में सर्वाधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली कंपनी है बाल्को। अर्थात भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़। एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाला बाल्को के कारण प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़। एल्यूमिनियम का प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता बाल्को का प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता है 3.5 लाख मीट्रिक टन। 3.5 लाख मीट्रिक टन एल्यूमिनियम का उत्पादन अकेले बाल्को करता है। 3.5 लाख मीट्रिक टन एल्यूमिनियम का उत्पादन बाल्को करता है। ध्यान दीजिएगा, 3.5 लाख मीट्रिक टन एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है बाल्को की जब स्थापना हुई थी तो प्रारंभिक लागत थी बाल्को की, जब 1965 में स्थापना की गई थी तो इसकी प्रारंभिक लागत थी 350 करोड़ रुपए। 350 करोड़ रुपए की लागत से 1965 में बाल्को की स्थापना की गई थी रूस व हंगरी के सहयोग से, और इसमें उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ 1972 में। लेकिन वर्ष 2001 में इसका विनिवेश कर दिया गया, अर्थात वर्तमान में यह एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी बन चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इसके अगर इतिहास पे ध्यान देते हैं तो 1965 में बाल्को की स्थापना हुई, 1972 में इसका उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ और 2001 में इसका विनिवेश किया गया। बाल्को का विनिवेश अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट बाल्को का विनिवेश किया गया वर्ष 2001 में। बाल्को का विनिवेश किया गया वर्ष 2001 में, अर्थात इसके 51% शेयर को खरीद लिया
कंपनी ने, और इसका वर्तमान में 49% शेयर है भारत सरकार के पास। इसका वर्तमान में 49% शेयर है भारत सरकार के पास, लेकिन 51% शेयर को स्टरलाइट कंपनी अर्थात वेदांता ने इसे खरीद लिया। वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इसके 51% शेयर को 551 करोड़ में खरीदा। 551 करोड़ में खरीदा। स्टरलाइट कंपनी के मालिक है, स्टरलाइट कंपनी के स्वामित्व है अनिल अग्रवाल के पास। अनिल अग्रवाल जो कि है स्टरलाइट कंपनी या वेदांता कंपनी के मालिक। इन्होंने बाल्को के 51% शेयर को 551 करोड़ में खरीदा। इसलिए वर्तमान में बाल्को एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। प्रारंभ में यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। बाल्को के लिए विशेष बात यह है कि बाल्को के ही एल्यूमिनियम से पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइल बने हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेष बात यह याद रखना है बाल्को के लिए विशेष बात यह है कि पृथ्वी व अग्नि मिसाइल बाल्को के एल्यूमिनियम से बने हैं। बाल्को के एल्यूमिनियम से बने हैं। पृथ्वी व अग्नि मिसाइल बाल्को के एल्यूमिनियम से बने हैं। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो स्थित है कोरबा के बाल्को नगर में। बाल्को की स्थापना हुई है 1965 में। उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ 1972 से, अर्थात बाल्को एल्यूमिनियम का उत्पादन करना प्रारंभ किया 1972 से। 2001 में इसका विनिवेश अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। 49% शेयर भारत सरकार के पास है और भारत सरकार ने 51% शेयर 551 करोड़ में स्टरलाइट कंपनी अर्थात वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक अनिल अग्रवाल को बेच दिया। यह रूस व हंगरी के सहयोग से बना है। बाल्को अकेला भारत के कुल एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता का 30% अकेले उत्पादित करता है, जिसके कारण बाल्को एल्यूमिनियम के उत्पादन में नंबर 1 कंपनी है। भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य बन जाता है इस प्रकार से छत्तीसगढ़। प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता है एल्यूमिनियम की बाल्को का 3.5 लाख मीट्रिक टन। जब एल्यूमिनियम की स्थापना 1965 में की गई थी तो 350 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। यह रूस व हंगरी के सहयोग से निर्मित एक एल्यूमिनियम कंपनी है बाल्को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाल्को को कच्चे माल की आपूर्ति किन किन खदानों से की जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाल्को को कच्चे माल की आपूर्ति। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाल्को को कच्चे माल की आपूर्ति। बाल्को को कच्चे माल की आपूर्ति, रॉ मटेरियल सप्लाई, कच्चे माल की आपूर्ति। ध्यान दीजिएगा, चूंकि बाल्को में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है अर्थात कच्चे माल के रूप में चाहिए बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉक्साइट। बाल्को को बॉक्साइट की सप्लाई करता है। सबसे पहले देखते हैं जारंग पाट, ये पकड़ना है जारंग पाट, ये आपका है जारंग पाट। हालांकि जारंग पाट का 20% हिस्सा बलरामपुर में है और 80% हिस्सा आपके सरगुजा जिले में है। दूसरा है मैन पाट, जारंग पाट, मैन पाट, इन दोनों जगह से
बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है बाल्को में, बॉक्साइट की आपूर्ति इन दोनों जगह से आता है बॉक्साइट। इसके साथ साथ बॉक्साइट आता है, ये आपका है कबीरधाम जिला, कबीरधाम जिले में ये है बोदई और ये आपका ये है बोदई और ये है आपका दलदली, दलदली ये आपका है बोदई, बोदई और दलदली। कबीरधाम जिले के बोदई, दलदली तथा सरगुजा जिले के जारंग पाट तथा मैन पाट से बाल्को को बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है। लेकिन 1965 में जब बाल्को की स्थापना की गई थी तो यहां पर बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती थी कोरबा जिले के पुटका पहाड़ी से। यह है कोरबा जिले का पुटका पहाड़ या पुटका पहाड़ी, कोरबा जिले का पुटका पहाड़, कोरबा जिले के पुटका पहाड़ से प्रारंभ में जब 1965 में बाल्को की स्थापना की गई थी तब यहां से बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती थी। लेकिन वर्तमान में पुटका पहाड़ से बाल्को में बॉक्साइट की आपूर्ति नहीं की जाती है। लेकिन 1965 में जब बाल्को की स्थापना हुई थी तब बाल्को में बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती थी कोरबा जिले के पुटका पहाड़ से, कोरबा जिले के पुटका पहाड़ से। ध्यान दीजिएगा, यह आपका कोरबा जिले का पुटका पहाड़, प्रारंभ में यहां से बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती थी। बाल्को के स्थापना के समय, बाल्को के स्थापना के समय बॉक्साइट की आपूर्ति, बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती थी पुटका पहाड़ से। लेकिन वर्तमान में बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है, वर्तमान में बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है जारंग पाट मैन पाट, जारंग पाट मैन पाट बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है। जारंग पाट मैन पाट, जारंग पाट मैन पाट बॉक्साइट मतलब Al2O3 तथा इसी के साथ साथ बोदई तथा दलदली से भी बॉक्साइट अर्थात Al2O3 की आपूर्ति की जाती है। बॉक्साइट जो कि होता है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क। इसके अतिरिक्त देखते हैं जल की आपूर्ति की जाती है, यहां पर है ध्यान दीजिएगा, ये आपका है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, कटघोरा के बांगो गांव में स्थित है। हसदेव नदी में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, यहां से डैम से पानी आता है दर्री बैराज में, यहां से पानी आता है दर्री बैराज में। ध्यान दीजिएगा, यहां से पानी आता है दर्री बैराज में। यह है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, यह आपका है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से पानी को रोककर भेजा जाता है दर्री बैराज में और दर्री बैराज से पानी को नहर के माध्यम से पहुंचाया जाता है बाल्को में, एनटीपीसी कोरबा में, एनटीपीसी सीपत में तथा सीएससीबी के सभी प्लांट्स में। तो यहां पर मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से पानी स्टोर किया जाता है और दर्री बैराज, ये पकड़ना है दर्री बैराज, ये पकड़ना है दर्री बैराज। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दर्री बैराज। दर्री बैराज से पानी को नहर के माध्यम से पहुंचाया जाता है बाल्को में, एनटीपीसी कोरबा में, एनटीपीसी सीपत जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है तथा सीएससीबी के सभी प्लांट्स में। तो मुख्य रूप से जल की आपूर्ति कोरबा के मैक्सिमम प्लांट का करता है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आपूर्ति होती है जल की मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से और पानी को पहुंचाया जाता है दर्री बैराज के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, बाल्को को कोयला की आपूर्ति करता है, बाल्को कोयला का आपूर्ति करता है, यह आपका है गेवरा कुसमुंडा, यह आपका है मानिकपुर। ध्यान दीजिएगा, गेवरा कुसमुंडा मानिकपुर, गेवरा यह आपका है कुसमुंडा, गेवरा कुसमुंडा यह आपका है मानिकपुर, गेवरा कुसमुंडा मानिकपुर। इन तीन SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के खदान से गेवरा, कुसमुंडा और यह आपका है मानिकपुर, इन तीनों जगह से कोयला की आपूर्ति की जाती है,
कोयला की आपूर्ति की जाती है बालको में। गेवरा, कुसमुंडा और मानिकपुर से कोयला की आपूर्ति की जाती है बालको में। बालको में विद्युत की आपूर्ति की जाती है, यह आपका है जमनी पाली, कोरबा में स्थित है जमनी पाली। जमनी पाली में स्थित है एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी कोरबा। जमनी पाली में स्थित है एनटीपीसी कोरबा, जहां से विद्युत की आपूर्ति की जाती है बालको में। यहां से विद्युत की आपूर्ति की जाती है बालको में, ध्यान देगा। एनटीपीसी कोरबा जो कि जमनी पाली कोरबा में स्थित है, यहां से विद्युत की आपूर्ति की जाती है बालको में। तो ध्यान दीजिएगा, बालको को कच्चे माल की आपूर्ति, बालको को वर्तमान में बॉक्साइट की आपूर्ति करता है जारंग पाट, मैन पाट, कबीरधाम का बोदई तथा दलदली। लेकिन जब बालको की 1965 में स्थापना हुई थी, तब बालको को बॉक्साइट की आपूर्ति करता था कोरबा जिले का पुटका पहाड़। बालको को जल की आपूर्ति करता है गेवरा, कुसमुंडा तथा मानिकपुर। और जमनी पाली जहां स्थित है एनटीपीसी कोरबा, यहां से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। जल की आपूर्ति करता है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, यहां से पानी को स्टोर किया जाता है और दर्री बैराज के माध्यम से, नहर के माध्यम से पहुंचाया जाता है बालको, एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत तथा सीएससीबी के सभी प्लांट में पानी को पहुंचाया जाता है दर्री बैराज के माध्यम से। लेकिन पानी को स्टोर किया जाता है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना में। तो यह है बालको को कच्चे माल की आपूर्ति। बालको को कोयले की सप्लाई करता है गेवरा, कुसमुंडा, मानिकपुर, जारंग पाट, मैन पाट से बॉक्साइट की आपूर्ति, बोदई दलदली से बॉक्साइट की आपूर्ति, जबकि प्रारंभ में बॉक्साइट की आपूर्ति करता था आपका पुटका पहाड़। एनटीपीसी कोरबा जो कि जमनी पाली में स्थित है, यहां से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। जल की आपूर्ति करता है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना दर्री बैराज के माध्यम से।